जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास। ये दोस्तों हमारे 9 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जो कि हमारा दूसरा चैनल था मोस्ट एग्जाम टाइम, तो थोड़ी दोस्तों उस पर इशू आ चुका है, तो इसलिए हम आपकी क्लास इस चैनल A2 एजुकेशन पर ले रहे हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कैलाश नाथन को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई? तो बताएंगे ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। तो किसे दी गई दोस्तों? तो ये दी गई दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी पांडुचेरी की, पांडुचेरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो पांडुचेरी के बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। नए नवनियुक्ति राज्यपाल, देखते हैं नए नव नियुक्त राज्यपाल कौन कौन है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो ये हैं जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं रोमन डेका। मेघालय का राज्यपाल कौन है? CH विजय शंकर। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? CP सिंह राधाकृष्णन। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोहम्मद यूसुफ को हाल ही में किस देश में अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। जो भी भाई बहन हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारा ये चैनल नया है। आप सभी भाई बहन के सपोर्ट से जल्द आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों बांग्लादेश। यूसुफ मोहम्मद यूनुस को हाल ही में किस देश के अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा तो ये बांग्लादेशी टका है। और आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? बंगाली है बांग्लादेश की। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद सफुद्दीन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं? तो बताएंगे किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि हमारे नीरज चोपड़ा हैं दोस्तों। ये भाला फेंक इनके बारे में मनाते हैं, देखते चलिए। 7 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाला राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हमें हमारे देश के एथलीटों की साहस और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं हम नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के अलावा इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य भाला फेंक को एक लोकप्रिय खेल बनाना भी है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरस्कार के भाला फेंक फाइनल मैच 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत के लिए एथलीट्स में देश का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने 10 अगस्त 2021 को घोषणा की कि अब हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं दोस्तों। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और 31 जुलाई को विश्व रेजर दिवस, 1 अगस्त को विश्व फेफड़े एवं कैंसर दिवस, और आपका 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। तो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी ये करंट अफेयर्स की। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किया गया है?
तो बताएंगे किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो सभी भाई बहन बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पहलवानी से। ऑप्शन नंबर ए पहलवानी से। ये हमारे विनेश फोगाट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। वे ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई थीं। विनेश फोगाट 50 केजी वर्ग कैटेगरी में पहलवानी कर रही थीं, जिसमें उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल तय कर दिया था और स्वर्ण पदक का भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर होना पड़ा। उनसे पहले सुनील कुमार और रवि दहिया भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन वे भी स्वर्ण पदक जीतने से चूके थे। कौन दोस्तों? सुशील कुमार और रवि दहिया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक मनु भाकर, इन्होंने जीता दोस्तों शूटिंग में कांस्य पदक। मनु भाकर और सवरजोत सिंह शूटिंग में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। सुपुलिन कुसाले शूटिंग में कांस्य पदक जीता। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। हाल ही में किस देश को भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस निर्यात किया गया? तो बताएंगे किसे किया गया दोस्तों। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों ये है आंसर। ऑप्शन नंबर आपका है बी पोलैंड दोस्तों, पोलैंड। हाल ही में किस देश को भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस निर्यात किया गया है? तो यह पोलैंड। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया है। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर पहली बार वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड देखते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो ये दोस्तों वार्सा। राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेज डूडा। आधिकारिक भाषा पोलिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाया गया, इस परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बताएंगे कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी केरल शामिल नहीं है दोस्तों, केरल। भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए साझेदारी की। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्यों में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी, जो पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई दोस्तों जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष अजय बांगा। संस्थापक जॉन मेनार्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो बताएंगे किस शहर में की गई।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग किया गया। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों का माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया गया। इस व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया गया। तो काफ़ी समय लगता है दोस्तों PPT बनाने में, टाइप करने में, क्वेश्चन लेने में। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस सम्मेलन में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बिम्स्टेक सदस्य देशों के कई मंत्री, उच्च पदस्थ अधिक सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योगी और उद्योग संघ का कार्यक्रम में भाग ले। इस आयोजन में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र 300 से अधिक प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि आर्थिक सहयोग को सुगम बनाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक के बारे में, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्र तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों में बिम्स्टेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। हाल ही में किस राज्य सरकार कारागार एवं सुधीर सेवा विधेयक मंजूरी दी है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होता आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में महाराष्ट्र के कारागारों एवं सुधारों सेवा विधेयक को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को आदेश के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी अधीन है। नए विधेयक का उद्देश्य संघ के आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2023 के आधार पर जेल संचालन को आधुनिक बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राजधानी क्या है? दुबई, मुंबई। दोस्तों दुबई नहीं, मुंबई। राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। राज्य पक्षी है दोस्तों, राज्य के पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। और जिलों की संख्या कितनी है? 36 महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य है सभी फसलों को MSP पर खरीदने के वाला पहला राज्य बन गया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो ये बना दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पंजाब भारत में प्रथम, भारत का पहला रोडोड्रोन उद्यान उत्तराखंड। मांसाहारी भोजन प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर यह पालीतान, जो पड़ता गुजरात में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मंजूरी किसने दी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पेरिस के ग्रीवन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता तो ये थे शाहरुख खान। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली। दिल्ली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारे आप 9 अगस्त करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसलिए आज हम पहली क्लास हमारे करंट अफेयर्स की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए स्टॉक्स फोर्स का गठन किया गया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 10 का राइट आंसर सॉरी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास थी करंट अफेयर्स की। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल को, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स क्लास लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं। तो
तो ये दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो ये हम डेली आपके लिए 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि डेली रहेंगे, डेली क्लास आएगी। तो जो भी भाई बहन नया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।